सोचो, एक कंपनी को प्रॉब्लम हो रही है, उनकी सेल्स गिर रही है, कस्टमर संतुष्ट नहीं है और मार्केट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। उन्हें अपना प्रोडक्ट बेहतर करना है ताकि वो मार्केट में टिक सके और कस्टमर की उम्मीदों पर खरे उतर सके। काम करने का तरीका आसान करना है ताकि उनकी टीम ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके और कम समय में ज्यादा काम कर सके। या फिर अच्छे डिसीजन लेने हैं ताकि कंपनी सही दिशा में आगे बढ़ सके और अपने गोल्स को अचीव कर सके। यहीं पे बिजनेस एनालिस्ट आता है। वो कंपनी की प्रॉब्लम्स को समझता है और उनके लिए सॉल्यूशंस ढूंढता है। बिजनेस एनालिस्ट एक तरह से डिटेक्टिव होते हैं जो डेटा और फैक्ट्स का एनालिसिस करके प्रॉब्लम्स की जड़ तक पहुंचते हैं, जो प्रॉब्लम ढूंढते हैं और उनका हल निकालते हैं। वो टीम के साथ मिलकर काम करते हैं और सबको एक ही दिशा में ले जाते हैं। वो बिजनेस टीम और टेक्निकल टीम के बीच पुल का काम करते हैं ताकि दोनों टीम्स एक दूसरे को समझ सकें और साथ मिलकर काम कर सकें। अपनी स्किल्स से मुश्किल बातों को आसान प्लान में बदलते हैं ताकि हर कोई समझ सके और उस पर काम कर सके। मानो वो बिजनेस वर्ल्ड के ट्रांसलेटर हैं जो बिजनेस की भाषा को टेक्निकल भाषा में और टेक्निकल भाषा को बिजनेस भाषा में बदलते हैं। सबको एक दूसरे को समझने और एक ही लक्ष्य पर काम करने में मदद करते हैं। वो टीम्स के बीच कम्युनिकेशन को बेहतर बनाते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना और कुछ बड़ा करना पसंद है तो बिजनेस एनालिस्ट बनना आपके लिए सबसे सही रास्ता हो सकता है। ये करियर आपको न सिर्फ प्रोफेशनल ग्रोथ देगा बल्कि आपको सेटिस्फैक्शन भी देगा कि आपने किसी कंपनी की सक्सेस में योगदान दिया है। एक बिजनेस एनालिस्ट के 2 दिन एक जैसे नहीं होते। हर दिन एक नई चुनौती और एक नया अवसर लेकर आता है। उनका काम हमेशा बदलता रहता है और चैलेंजिंग होता है, जिससे उन्हें हर दिन कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। उन्हें कई तरह के काम करने पड़ते हैं। कभी कभी उन्हें एक साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम करना पीडीडी देता है, जिससे उनकी मल्टीटास्किंग स्किल्स और भी बेहतर होती है। एक दिन वो स्टेक होल्डर्स का इंटरव्यू ले रहे होंगे, उनकी जरूरतें और परेशानियां समझ रहे होंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सही जानकारी के बिना सही समाधान निकालना मुश्किल हो सकता है। उनकी जरूरतें और परेशानियां समझ रहे होंगे। यह प्रक्रिया बहुत ध्यान से करनी पीडीडी है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। अगले दिन डेटा एनालाइज कर रहे होंगे, ट्रेंड्स देख रहे होंगे और मैनेजमेंट को अपनी रिपोर्ट दिखा रहे होंगे। डेटा एनालिसिस से उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि बिजनेस किस दिशा में जा रहा है और क्या सुधार की जरूरत है, और मैनेजमेंट को अपनी रिपोर्ट दिखा रहे होंगे। यह रिपोर्ट्स बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इन्हीं के आधार पर आगे की रणनीतियां बनाई जाती है। वो रिक्वायरमेंट्स लिखने, प्रोसेस मैप बनाने और वर्कशॉप कराने में भी शामिल हो सकते हैं। यह सब काम बिजनेस के सुचारू संचालन के लिए बहुत जरूरी है और वर्कशॉप कराने में भी शामिल हो सकते हैं। वर्कशॉप से टीम के सभी सदस्य एक ही पेज पर आ जाते हैं और एक साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा मिलती है। बातचीत करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमेशा अलग अलग टीमों से बात करते रहते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि सब एक ही पेज पर हों, क्योंकि वो हमेशा अलग अलग टीमों से बात करते रहते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि सब एक ही पेज पर हों। यह संवाद बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह देखते हुए कि सब एक ही पेज पर हों। यह उन लोगों के लिए बहुत तेज और फायदेमंद रोल है जो टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा लेते हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत तेज और फायदेमंद रोल है जो टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा लेते हैं। बिजनेस एनालिस्ट का काम कभी भी बोरिंग नहीं होता और हर दिन एक नई चुनौती और अवसर लेकर आता है। तो एक कामयाब बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए क्या चाहिए? जरूरी नहीं कि कोई खास डिग्री हो, लेकिन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इससे जुड़े किसी फील्ड में अच्छी पढ़ाई जरूर मायने रखती है। पढ़ाई के अलावा स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत जरूरी है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, लिखने और बोलने दोनों में, स्टेक होल्डर्स से बात करने और मुश्किल बातें समझाने के लिए जरूरी है। गहराई से सोचने, खुद काम करने और बदलते माहौल में ढलने की काबिलियत भी बहुत जरूरी है। अगर अभी आपके पास ये सब स्किल्स नहीं है तो चिंता मत करो, ये सब अनुभव और ट्रेनिंग से सीखे जा सकते हैं। बिजनेस एनालिस्ट बनने का सफर मुश्किल लग सकता है, लेकिन सही रास्ते से यह मुमकिन है। जरूरी स्किल्स सीखने पर ध्यान दो। किसी रिलेटेड फील्ड में बैचलर डिग्री लेने के बारे में सोचो।
आईटी या बिजनेस एनालिसिस में इंटर्नशिप या एंट्री लेवल जॉब से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना बहुत फायदेमंद हो सकता है। ऐसे मौके ढूंढो जहां आप वॉलंटियर कर सकें या पर्सनल प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकें, जिससे आप अपनी एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इस्तेमाल कर सकें। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एनालिसिस (IABA) जैसे सर्टिफिकेशन आपकी विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं और प्रोफेशन के प्रति आपकी लगन दिखा सकते हैं। सेक्शन 5 ऊपर चढ़ना, करियर ग्रोथ और सैलरी। बिजनेस एनालिस्ट के करियर में बहुत स्कोप है। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज मिलेगी, आप सीनियर रोल्स में जा सकते हैं, टीम लीड कर सकते हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स मैनेज कर सकते हैं। कुछ बिजनेस एनालिस्ट किसी खास इंडस्ट्री या डोमेन में स्पेशलाइज करते हैं और उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हैं। दूसरे लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट ओनरशिप या डेटा एनालिसिस जैसे रोल्स में चले जाते हैं। बिजनेस एनालिस्ट की सैलरी एक्सपीरियंस, लोकेशन और इंडस्ट्री पर निर्भर करती है। शुरुआती जॉब्स में अच्छी सैलरी मिलती है और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स काफी ज्यादा कमा सकते हैं। सेक्शन 6 काम के टूल्स बिजनेस एनालिस्ट के लिए जरूरी टूल्स। बिजनेस एनालिस्ट का काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसके लिए उन्हें कई तरह के टूल्स की जरूरत रहती है। बिजनेस एनालिस्ट अपना काम अच्छे से करने के लिए कई तरह के टूल्स इस्तेमाल करते हैं। ये टूल्स उन्हें न केवल डेटा इकट्ठा करने में मदद करते हैं, बल्कि डेटा को सही तरीके से एनालाइज करने और उसे प्रेजेंट करने में भी सहायक होते हैं। ये टूल्स उन्हें जानकारी इकट्ठा करने, डेटा एनालाइज करने, प्रोसेस मॉडल करने और अपनी रिपोर्ट दिखाने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये टूल्स बिजनेस एनालिस्ट को उनकी टीम के साथ बेहतर तालमेल बनाने और प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने में भी मदद करते हैं। कुछ जरूरी टूल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटा एनालिसिस के लिए, जो डेटा को व्यवस्थित करने और ग्राफ्स के माध्यम से उसे समझने में मदद करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन और प्रेजेंटेशन के लिए, जो रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशन बनाने में सहायक होते हैं। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे जीरा या आसना प्रोग्रेस ट्रैक करने और टीम के साथ काम करने के लिए। ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने और टीम के सदस्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद करते हैं। दूसरे इस्तेमाल होने वाले टूल्स में माइक्रोसॉफ्ट विजियो जैसे प्रोसेस मॉडलिंग सॉफ्टवेयर शामिल हैं, जो प्रोसेस फ्लो और डिजाइन को विजुअलाइज करने में मदद करते हैं। और वायर फ्रेमिंग टूल्स यूजर इंटरफेस डिजाइन करने के लिए शामिल हैं। ये टूल्स बिजनेस एनालिस्ट को यूजर इंटरफेस के प्रारूप को समझने और उसे बेहतर बनाने में मदद करते हैं। सेक्शन 7 बिजनेस एनालिस्ट का फायदा। ये करियर पार्ट क्यों जरूरी है? आज के डेटा ड्रिवेन वर्ल्ड में बिजनेस एनालिस्ट का रोल पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। हर इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनालिस्ट पर निर्भर हैं, ताकि वो बदलते मार्केट में ढल सकें, अपना काम बेहतर बना सकें और कंपटीशन से आगे रह सकें। बिजनेस और टेक्नोलॉजी के बीच की खाई को पाटकर बिजनेस एनालिस्ट इनोवेशन लाने और प्रोजेक्ट्स को स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। बिजनेस एनालिस्ट के रूप में करियर चुनने से जॉब सिक्योरिटी, अच्छी सैलरी और ऑर्गेनाइजेशन पर असर डालने का संतोष मिलता है। सेक्शन 8 शुरू करने के लिए तैयार हैं? अपने भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। बिजनेस एनालिस्ट बनना एक सफर है जिसमें लगन, लगातार सीखने और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जुनून चाहिए। अगर आपको मुश्किल चैलेंजेस एनालाइज करने, बिजनेस प्रोसेस बेहतर बनाने और ऑर्गेनाइजेशन के भविष्य को आकार देने में दिलचस्पी है, तो ये आपके लिए सबसे सही करियर पार्ट हो सकता है। मौजूद रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करके, फील्ड के प्रोफेशनल्स से जुड़कर और अपनी स्किल्स डेवलप करके शुरुआत करें। इस डायनामिक और बढ़ाते प्रोफेशन के चैलेंजेस और फायदों को अपनाएं और अपने करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचते देखें।